हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोएब के साथ मॉल ऑफ लाहौर में मैं इस वक्त पहुँच चुकी हुई। मेरी टीम चूँकि पहले से यहाँ पर थी और हम लोगों ने अपने अरेंजमेंट्स के बाद अब आपके साथ बातचीत शुरू की है। ये एक अमेजिंग मॉल है, इसके बारे में बताना ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है आज हमारा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे दोस्त भी मिलेंगे, हमें आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, फ़न करेंगे। अंडर वन रूफ ये मॉल भरपूर है उन तमाम ब्रांड से, ज़रूरत ज़िंदगी जहाँ पे हर चीज़ दस्तयाब है। मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे इस टाइम आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम बार भी है एंड मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे एक शू शॉप भी है और ये सारे वही नॉन ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं। यहाँ पे बैंक भी है, अस्करी बैंक भी है। समहाउ अगर आपको एटीएम की फैसिलिटी भी दरकार है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैश काउंटर्स भी हैं और बाइंग काउंटर्स भी हैं और विजिटर्स को गाइड करने के लिए कस्टमर सर्विसेज भी यहाँ पे मौजूद हैं। सीनियर सिटीजन्स के बैठने का भी अरेंजमेंट है, रेस्टोरेंट भी है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, 1 2 3 फ्लोर्स तो खैर मुझे भी इस तरह दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं वो एक अलग बात हो जाती है। बट समहाउ ये मॉल अपने अंदर बड़े ब्रांड्स से भरपूर एक मॉल है जहाँ पे विजिटिंग कस्टमर्स आपको नज़र आते हैं, नहीं यहाँ पर आपको नज़र आते हैं बाइंग कस्टमर्स। विजिटिंग डज़न्ट मैटर, बुरी बात नहीं है, लेकिन होता है ना कि आप फीमेल्स बहुत आराम से वहाँ शॉपिंग करती हैं जहाँ ज़रा कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट होती है और आपको लोग बिज़ी अपनी एक्टिविटीज़ में नज़र आते हो, ना कि एक दूसरे को तांकते झांकते। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। चलिए जनाब, राइट हैंड साइड पे तो ये जो आप ग्रीन वैली आप देख रहे हैं ये ग्रोसरी मॉल है, एक एरिया है जहाँ पे ग्रोसरी भी है, यहाँ पे क्रॉकरी भी है। तो ये एक अलग एक कॉर्नर है, बड़ा सेपरेट सा, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है ना, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको ज़रा ग्राउंड फ्लोर के बारे में भी बताऊँ। इट्स सुपर मार्केट बाय द वे, और यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए, ग्रोसरी ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपने कुछ और ख़रीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मेकअप हैं या और बहुत सारी चीज़ें, तो यू कैन ऑल्सो कम एंड यू कैन ऑलवेज़ कम एंड गेट योरसेल्फ डन विद व्हाटएवर यू वांट टू गेट। अच्छा जनाब, अब हमारे प्रोग्राम की बात आ जाती है। वैसे बात करते करते मैं ज़रा आपके पास इस टाइम ग्रीन वैली स्टोर में ही एंटर हो गई हुई हूँ, तो आपको भी नज़र आ रहा है बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। ज़रूरत ज़िंदगी की आपको चीज़ें हर आपको काउंटर्स में भी पड़ी हुई नज़र आ रही है। मैं बल्कि चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूव करूँ ताकि आप देख लें कि एवरी थिंग इज़ अवेलेबल है। सो आइए, आके विज़िट कीजिए, शॉपिंग भी कीजिए और अपना अच्छा सा टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं तो भी आप स्पेंड कीजिए। बातचीत करेंगे आज आपके दोस्तों से, आपकी भी मुलाकात करवाएंगे और साथ में फ़न भी करेंगे जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। सवाल होंगे मज़ेदार किस्म के और देखते हैं कि आपके दोस्त भी कितने मज़ेदार जवाब देते हैं। हम लाते हैं गिफ्ट रैपर्स, हम लाते हैं अपना प्यार, और अपना प्यार हम देते हैं अपने दोस्तों को जो हमसे बात करते हैं और हमारे साथ फ़न करते हैं। तो जनाब, आज देखते हैं कि कौन कौन ये प्यार हमसे लेकर जाता है। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम अपने सवालात के जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर बताते होते हैं। आइए फिर यहाँ सुपरमार्केट से थोड़ा बाहर निकल के आपके दोस्तों से बातचीत शुरू करते हैं और उनके साथ फ़न करते हैं। आपको एक दोस्त से मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं, आ जाइए। आप नहीं आएंगी बिहाइंड द कैमरा? ओके, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा रानी। आप क्या करती हैं? मैं बिज़नेस कर रही हूँ। क्या बिज़नेस कर रही हैं? एजुकेशनल बिज़नेस है। एजुकेशनल बिज़नेस, कैसा बिज़नेस है? पढ़ाती हैं? नहीं। कोई इंस्टीट्यूशन है आपने बनाया हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन में है, ऑर्गेनाइजेशन में है? ऑर्गेनाइजेशन में। कौन सी? आईसीसी। आईसीसी। क्या पढ़ा है और अपने काम को, अपने एजुकेशनल बिजनेस को कैसे इस्टेब्लिश किया? मैंने बैचलर्स किया हुआ इन सोशल वर्क और बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया। बैचलर्स इन सोशल वर्क ही क्यों? थोड़ा सा पीछे होके और कैमरे में फ्रंटल होके अब बात कीजिए। सोशल वर्क पर्पसली किया, पर्पसफुली किया, या फिर बस कहा था कि चलो किसी में भी बैचलर्स करना है तो कर लो? नहीं, पर्पसफुली किए, दैट्स वाई। मतलब मुझे सोशल वर्क पसंद था, इस वजह से मैंने ये फील्ड चूज़ किया। क्या है सोशल वर्क? बेसिकली रिलेटेड टू एनजीओज़। अच्छा, नाउ व्हाट यू डूइंग? बिज़नेस चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Tell us about your business. हम आईसीसी कंपनी है इंटरनेशनली और हम अपने ग्लोबली स्टूडेंट को लेके जाते हैं। हाँ, मुल्क से बाहर? से बाहर भेजते हैं जी। अच्छा, क्या सेटअप होता है, क्या क्राइटेरिया क्या होता है
कैसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको आप अप्लाई कराते हैं, किस तरह की आप हेल्प कैसा फैसिलिटेट आप करते हैं? किसी भी इदारे के बच्चे होते हैं ये आप बताइए ना। किसी भी स्कूल से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। हमारा है वेबसाइट के थ्रू आप उसको विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि 2 to 12 क्लास के स्टूडेंट हैं जो अब क्लास 2 to क्लास 12 यानी कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के बच्चे नहीं कर सकते? नहीं, ग्रेड 12 तक के बच्चे अप्लाई कर। ग्रेड 12 तक के, ये भी सुन लीजिए। कोई लिंक है तो अपना आप शेयर कर दीजिए ऑनलाइन, ताकि अगर जो इंटरेस्टेड है वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। हमारी वेबसाइट है www.icc.com.pk। वेल, टंग ट्विस्टर्स किए हैं कभी? जी, टंग ट्विस्टर्स किए हैं कभी? हाँ, नहीं। आज तो करना पड़ेगा। आज आप फंस गए हैं। वेल, सिद्रा एक टंग ट्विस्टर है। लेट मी सी कि आप कितनी जल्दी कर पाती हैं, कितनी जल्दी नहीं। सो आपने 5 बार बोल के हमें सुनाना है। कुछ भी खा लो मगर पैसे दो। कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, 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 कुछ भी खा लो मगर पैसे दो। वेरी नाइस। कोई गाना सुना दें। इतनी सुरीली नहीं हूँ। सुरीला होना क्या ज़रूरी है? सुरीला होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है सुरीला होना ज़रूरी है। हमें लगता है कि नहीं है, इसलिए सुना दें। आवाज़ भी तो अच्छी होनी चाहिए। सुना दीजिए। मैं आपको शेर सुना दूँ? शेर सुना दीजिए। शेर आता हो तो सुनो। आप कुछ और पूछ लें। रेसिपी शेयर कर दीजिए। अंडा बनाना नहीं। कोई तो टैलेंट होगा। फ़िलहाल तो नहीं है। टैलेंट तो है। मैं स्केचिंग करती हूँ। स्केचिंग आप यहाँ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये हुनर तो है ना। वो ऐसा हुनर होना चाहिए जो हमारे दोस्त देख सके। मसलन आपसे पूछी तो रही हूँ मैं। कोई शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें, कोई 2 लाइनें ही सुना दें। बात का हल निकालिए साहिब। ऐसे कैसे खुदा हाफिज? ऐसे कैसे खुदा हाफिज? खुदा हाँ जी। बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत दिलचस्प। अच्छा, करेंगे एक सवाल। लेट्स सी सिद्रा हमें कितनी जल्दी जवाब मिलता है। ओके। अगर सही जवाब तो आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। आप अपने साथ लेके जाएंगे, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने मुझसे बात की थी। रेडी? श्योर। सवाल है मेरा आपसे। मुझे बताइए, एक शहर ऐसा है जिसको नूर महल कहा जाता है। एक शहर है ऐसा जिसको पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जिसे नूर महल कहा जाता है। ताजमहल। कि खुदा को खौफ करो, ताजमहल तो पाकिस्तान में भी नहीं है। शहर है। बहावलपुर। कौन सा शहर? बहावलपुर। बहावलपुर। यस, हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाएगा आपके से बात। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद मैं आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाऊंगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। जोया आपको आपके बहुत सारे और नए दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रही है। आइए मेरे साथ। एक दोस्त से हमारे साथ आपको मिलवाते हैं, आजी से। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस। आप बिजनेस करते हैं। नाम क्या है आपका? जवाद। जवाब पूरा नाम बताएंगे मुझे? चोई जवाद अहमद। अच्छा, शुरू से आपने बिज़नेस किया, स्टडीज़ भी की, कहीं बाहर गए, पाकिस्तान में रहे, फैमिली के बिज़नेस को संभाला, कैसे आए बिज़नेस में? मैंने स्टार्टिंग बिजनेस से ही की, फैसलाबाद से। पढ़ा भी था, बिज़नेस स्टडीज़ ही की थी या कुछ और था? नहीं, स्टार्ट मेरा बिजनेस से ही है। सारी बिज़नेस से था। स्टडीज़ भी बिज़नेस की थी या स्टडीज़ कुछ और थी? बिजनेस से रिलेटेड थी, कॉमर्स की। कॉमर्स किया। अच्छा, ये पर्पसफुली किया कि हाँ मैंने आगे भी बिज़नेस ही करना है। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि ज़रा इजी हो जाए पासिंग के लिए भी। तो स्टडीज़ जब आप कर रहे थे तो माइंड में था कि मैंने आगे कारोबार ही करना है? जी, ऐसे ही था। बात है। चले, फैमिली बिज़नेस है, अपना बिज़नेस? अपना बिजनेस है उस वक्त भी अपना बिज़नेस था? जी, स्टार्टिंग ही अपने बिजनेस से। बड़ी बात है कि रिस्क लिया कि अच्छा नहीं मैं कारोबार ही करूँगा और बगैर किसी के इनपुट के कि कोई और भी नहीं है स्ट्रेंथ, दोस्तों के साथ किया, किसी से पूछा। मैं ये सारी बातें इसलिए पूछती थी ताकि वो लोग जो बिज़नेस नहीं करते लेकिन करना चाहते हैं वो रिस्क ले लें और कर जाएं। नहीं बनता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जॉब्स कम है, अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी। पहले इन्वेस्टमेंट होती थी, अब तो लोग इन्वेस्टमेंट के बगैर भी काम कर लेते हैं।
नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो काम नहीं होता, अभी भी नहीं होता। अभी भी नहीं होता। वो तो फिर डिफ़ॉल्ट वाली स्टोरी है ना, कि आप किसी के पैसे पे करेंगे। सही बात है। पाकिस्तान से बाहर कभी गए हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान जाएंगे? में भी जा नहीं पाए? नहीं, कभी सोचा ही नहीं। सोचा नहीं, अगर सोचते तो चले जाते? नहीं, तो उसके लिए अपना पासपोर्ट बनवाता। मैंने आज तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया। ये क्या बात हुई? नहीं, पाकिस्तान ही अभी नहीं पूरा देखा। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पूरा नहीं देखा, तो जो देखा वो पाकिस्तान में क्या देखा? मैंने स्टार्ट लिया कराची से। तो कराची से लाहौर कब आए? या मैंने कराची से, फैसलाबाद से? फिर फैसलाबाद और फिर लाहौर। अभी भी आपका ताल्लुक़ किस शहर से? लाहौर से। लाहौर से कराची गए, कराची से फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर लाहौर। ये भी बेहतरीन है। कराची से क्या सीखा, शहर ने क्या सिखाया? कराची में बिज़नेस का मज़ा। भी आपने मूव किया, इसकी क्या वजह? दूर बड़ा था, शादी फैमिली यहाँ थी? लाहौर में। अच्छा, बीवी बुला रही थी बार बार कि बस यहाँ आ जाओ। वापस आ जाए। तो फैमिली के लिए वापस आ गए। फैमिली के लिए मुझे वापस आना करना पड़ता है। कराची से भी, फैसलाबाद से भी। करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट और प्रायोरिटीज़ होती हैं इंसान की। इंसान के रिश्ते, इंसान का ख़ानदान, इंसान का यूनिटी सबसे पहले होता है। बाकी सब हैसल आप कर ही उनके लिए रहे हैं। Isn't it? ऐसे ही है, ऐसे ही है। बेहतरीन, बेहतरीन, वेरी नाइस। आगे आने वाले टाइम के लिए क्या प्लान्स हैं? अपने बिजनेस को कैसे फ्लरिश करना है? ये ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है? देखें, बात गुजर ही है, गुजर रही है, हाँ। साथ साथ देखी जाएगी। साथ साथ प्लान बनते जाएंगे। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में कभी गए हैं? जी, अभी रिसेंटली मैं अपनी पूरी टीम लेके गया हुआ था। पूरी टीम लेके गए थे? ठीक है, तो जनाब वो क्या बिजनेस टूर था, सब लोगों को भी लेके गए और इन्जॉय कराया? हाँ जी, ऐसे ही। वेरी नाइस। कहाँ कहाँ गए आप लोग? हम गए थे अपना चाइना बॉर्डर तक, खंजराब पास। बॉर्डर तक गए? कितने लोग थे? हम थे कोई 27 के करीब। 27 लोगों के, और सब आपकी कंपनी के लोग थे? उनमें कुछ 5-6 दोस्त थे, बाकी सब अपने साथ। कितने दिन का टूर था आपका? हमारा था कोई 5-6 दिन का। 5-6 दिन में खंजराब बाईपास से फिर वापस लाहौर तक। ये खासा एक्सर्शन वाला काम है, क्योंकि ऑल द वे टिल चाइना बॉर्डर, और फिर वहाँ से आप लोग फिर वापस जब आते हैं। कभी रास्ते में क्या क्या देखने का, कुछ बहुत कुछ है जो याद रह गया होगा, बहुत कुछ भूल गया होगा, लेकिन जो कुछ याद रह गया, जो बहुत सरप्राइजिंग था, कोई ऐसी मेमोरी जो शेयर करना चाहें? सरप्राइजिंग ये था कि हम यहाँ से कुछ खाना बना के लेके गए थे, वो रास्ते में हो गया ख़राब। अच्छा, वो जा रह गया, खाना ख़राब हो गया था, और नेक्स्ट टाइम नहीं करना। नेक्स्ट टाइम उसके लिए ज़रा अपना अरेंजमेंट्स पूरे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर खाना आपने बना के लेकर जाना है तो उसको आपने आइस बॉक्स में रखना है? क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? आइस बॉक्स में था, लेकिन हमने भी ख़राब हो गया? टेम्परेचर ठीक है था, चल जाएगा। कई, लेकिन हमें वहाँ पे डाउट हो गया कि ये ठीक नहीं है, तो वैसे था ठीक, तो वो फिर हमें वेस्ट करना पड़ा। दिल नहीं माना? हाँ, दिल नहीं माना। ये खैर इतनी एफर्ट की होगी आप इतना लोगों ने। स्टाफ थे, इतने हम लोग थे कि किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाती तो वो फिर रिस्क लेना नहीं बनता था। समझ आती है, समझ। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी टंग ट्विस्टर किए हैं? ये तो ज़रूर होंगे। नहीं, कभी चलिए नहीं। फिर आज आप हमारे साथ करेंगे। आपको देते हैं टंग ट्विस्टर, बोलेंगे आप, हम और आपका टू नेम ही काफ़ी है। हम और आपका तो नाम ही काफ़ी है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो मैंने 2 पढ़ दिया। अच्छा। हम और आपका तो नाम ही काफ़ी है। नहीं, ये नहीं, मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं हुई बात आपकी। 5 बार बोलेंगे आप इसे। हम और आपका तो नाम ही काफ़ी है। रिपीट करना। जी। हम और आपका नाम ही काफ़ी है। 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 5 हो नहीं गए? एक और। हम और आपका नाम ही काफ़ी। ये क्या लिखा हुआ है? बेहतरीन। करेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और आपके सिवा कोई और नहीं देख सकता? जिसे मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता। कोई भी नहीं सिवाय आपके। अच्छा, ख्वाब। की बात कंफर्म। कंफर्म श्योर। हमारा आपकी जाने से आपके लिए छोटे से गिफ्ट टेम्पर, ताकि आपको हमेशा याद दिलाता रहे हमारी मुलाकात।
थैंक यू सो मच। वेलकम। डजंट मैटर, शो की क्वालिटी मैटर करती है। रेडी? आ जाइए जी, हमारे पास एक दोस्त है, मिलवाते हैं आपको। शॉपिंग में बिजी थी, जी जी बिल्कुल। क्या खरीदा है? जे डॉट से शर्ट खरीदी है। अच्छा, यहाँ पर है जे डॉट। जी बिल्कुल है। कितनी बार जाती हैं आप वहाँ पर? जब मतलब जब कभी सेल्स लगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब रेगुलर हैं आप वहाँ की कस्टमर? बिल्कुल रेगुलर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सकीना। सकीना। सकीना ज़िंदगी में और क्या? बड़ा खूबसूरत नाम है सकीना। ज़िंदगी में और क्या हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, जॉब हो रही है, बस ये सिलसिला चल रहा है। जॉब के अलावा कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में? जो जॉब कर रहे होते हैं वो कुछ भी नहीं करते? नहीं, बस वो मसरूफ़ ही इतने बेचारों ने क्या करना होता है, सुबह जागो रात में सो, बस और क्या। अच्छा, फिर जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए, आपको कमाना चाहिए। सकीना, सकीना पढ़ा क्या है आपने? मेरे पास आ जाइए। आपने पढ़ा क्या है? मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। मतलब आप तो रावियन है? जी जी, आई एम रावी। जनाब, हमारी बात एक रावियन से हो रही है। आई रियली टेक प्राइड इन मीटिंग अ रावियन के मेरे इस तरफ मेरे बगल में, मेरे बाजू में एक रावियन खड़ा है और बड़ा एक मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ा गर्व का एक मोमेंट है। आपको क्या फ़ील होता है अपने इस इदारे की जो शनाख्त आपके साथ जुड़ चुकी है ज़िंदगी भर के लिए? जैसे मैंने आपको बताया मैं रावियन, और साथ जिस बंदे को बताओ वो एकदम बहुत खुश हो जाता है कि ये बंदा रावियन है, तो बिल्कुल ये ऐसा है। शनाख्त है। बिल्कुल बेशक ऐसे है। मेरे क्योंकि तीनों भाई भी रावियन हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी रावियन से बात करूँ। कितनी एफर्ट करनी पड़ती है इस इदारे में एडमिशन हासिल करने के लिए? एडमिशन के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टेस्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो क्लियर करना। यानी सिफारिशें नहीं चलती? बहुत कम पर्ची प्रोग्राम है, बहुत कम। प्रोग्राम नहीं है भाई, टैलेंट का यहाँ पे टैलेंट शो है, और जो जितना टैलेंटेड है वो आगे निकल जाएगा। और अगर आप में कमी है तो फिर आपको जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। फ्यूचर प्लान्स क्या है? जी, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यही है कि अब्रॉड मूव करना है अभी, और जाके स्टडीज़ करेंगे, उसके बाद मज़ीद इंडिपेंडेंट होंगे, बस। और क्या? मज़ीद इंडिपेंडेंट? बिल्कुल। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर। सकीना, जो फ्री टाइम होता है जो स्टडीज़ से या जॉब से बच जाता है, उसमें क्या करती हैं शॉपिंग के अलावा? एक मेरी दोस्त है, उसके साथ ही आउटिंग, सुबह से शाम तक उसके साथ ही, बस अगर फ्री टाइम। कितनी आउटिंग? हाँ बिल्कुल, पसंद ही बहुत है, क्या करें। ये बात भी सही है, क्योंकि ज़ाहिर है आउटिंग अच्छा है। आप जितना घूमते हैं फिरते हैं, आपका दिमाग एक अच्छी एक्टिविटी में लगा रहता है। तो वो जो विंडो शॉपिंग वाला सीन है, देख लिया, पहले मार्क कर लिया, या वैसे ही खाना पीना, जगह देखना? नहीं, वैसे तो हम निकलते विंडो शॉपिंग पे ही हैं, लेकिन अगर कुछ पसंद आ जाए तो वो ले लेते। तो लेना ही लेना है, लेना ही लेना है भाई, हर हाल। अगले दिन जाके नहीं नहीं, उसी दिन ही लेना है, अगले दिन का नहीं सोचना पैसे होंगे नहीं होंगे, लेकिन लेके तो लेना है, लेना। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, गाने गाने का शौक है, शायरी का शौक है? रावियन हो और उसमें टैलेंट ना हो, ये हो नहीं सकता। अच्छा, मैं कौन कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन की, कौन कौन से क्लब्स ज्वाइन किए थे अपनी यूनिवर्सिटी में? मैं ब्लड डोनेशन में थी और कॉमर्स सोसाइटी में थी। कॉमर्स सोसाइटी में क्या एक्टिविटीज़ होती है? स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है? प्रेजेंट कौन सी स्किल्स सिखाए जाते हैं? मतलब उसमें आपको स्किल्स इन्हेंस किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन को इन्हेंस किया जाता है कि आपको बात किस तरह करनी है, किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप वो तो आप दिख रहा है आप में कि आप कितनी प्लेजेंट है, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी आपसे बात करके, हालांकि दिखने में नहीं था, ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ। मैंने कहा देखिए कैसी बातचीत होती है, लेकिन बड़ी खुशगवार किस्म की गुफ्तगू हो रही है हमारी। सकीना, शायरी तो ज़रूर करती होंगी? हाँ, शायरी तो किसको नहीं पसंद, टीनेज में ये किस देखिए। लड़की को नहीं पसंद। ये देखिए ज़रा, फिर कोई शेर सुना दें। अच्छा, मांगे जो मुझसे कोई तेरे नाम का सदका, मांगे जो मुझसे कोई तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूँ तेरे सर से वार के। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत है, इतनी मोहब्बत है, क्या बात है। अच्छा जनाब, टंग ट्विस्टर करेंगे ज़रा, आपका थोड़ा इम्तिहान लेते। थोड़े इम्तिहान यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स में होते रहे, हमने कहा बाकी की कसर हम पूरी कर दें। जब बिल्कुल आप लें। चले जनाब, 5 बार बोलना है आपने फरावानी के साथ, और बोलना क्या है? बोलना है आपने, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है, एक्टिंग करके ज़रा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना एक्टिंग है, करके। मुझे अपने घर जाना है, 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 मुझे अपने घर जाना है। एक्टिंग की कमी थी ज़रा, वैसे बोल दिया, गुड है। अच्छा करेंगे एक सवाल से कीना लेसी, आपको मेरे सवाल का जवाब आता नहीं दूंगी मैं आपको प्यार से भरा गिफ्ट हैम्पर, ताकि आपको हमेशा याद दिलाए आपने हमसे मुलाकात की थी। जी ठीक है। चले ज़रा,
एक वक्त में एक चीज़ थी, लेकिन खैर अभी भी ऐसा ही होता है। एक ऐसी चीज़ है जो बिना हाथ के और बिना पाँव के आपके घर आती है। बिना हाथ के, बिना पाँव के। हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जानदार नहीं है, जानदार हो भी सकती है, जानदार नहीं भी है। मक्खी? नहीं, जानदार है। जूती? कोई लेकर आता है। कोई लेके आता है। रिपीट करें, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो बगैर हाथ और बगैर पाँव के आपके घर आती है। हाँ। क्या है? सोचने के लिए टाइम फिल वक्त तो आपकी हेल्प कर सकती हैं। जी बताएं। जान भी है, ज़्यादातर तो बेजान। खत, लेटर? अब आते हैं? नहीं, अब नहीं आते, अब मैसेज आते हैं। अब मैं समो TCS कोरियर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके घर पहुंचाई जाती है, एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेने लगे हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके बहुत अमेजिंग दोस्त हमारे साथ आपसे मिलने के लिए बेताब खड़े हैं। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाने का वक्त आ गया है। ब्रेक गुजर चुकी है और फन शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ, एक और फैमिली हमारे साथ। काइंडली आ जाइए, आप प्लीज़ यहाँ आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, ताकि हम ज़रा फ्रेम सेट कर लीजिए। और क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया। सादिया, मुझे पूरा नाम बताएंगी आप? सादिया बलोच। सादिया बलोच। सादिया, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? वैसे तो अभी तो लाहौर में ही, वैसे मुल्तान साइड से। आप मुल्तान से हैं? जी। अच्छा, मुझे आपके नाम से लगा कि जैसे आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। मुल्तान से? हमेशा से? यहाँ मतलब उसके साथ एक छोटा सिटी जहानिया, वहाँ से। तो आप लोग लाहौर कब आए? लाहौर शादी के बाद। कितना अरसा हो चुका है आपको लाहौर रहते हुए? माशाल्लाह 20 साल हो चुके हैं। क्या बात है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम काशिफ है। अच्छा काशिफ साहब, आपका ताल्लुक़ भी मुल्तान से है? जी, हम सेम सिटी से ही हैं। सेम सिटी से। और आप लोगों ने फिर अपनी फैमिली बनाने के बाद आप लोग शिफ्ट हो गए जी, यहाँ? जॉब की वजह से या बिजनेस? जी, जॉब की वजह से। माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे। बच्चे यूजुअली आपके साथ जाते हैं? छोटे होते जाते थे? छोटे होते जाते थे, अब नहीं जाते? अब भी मतलब कहीं आउटिंग के लिए जाना हो तो, अब तो हम आउटिंग के लिए नहीं निकले थे, वैसे ही निकले थे। शॉपिंग करनी थी या नहीं, अच्छा सा टाइम स्पेंड करना था दोनों ने बाहर? शॉपिंग के लिए आए थे वैसे। अच्छा। लेकिन अभी बेटे को कहीं और ड्रॉप करके आए हैं, उनका इवेंट था कोई चल रहा। ठीक है, मैंने कहा जी चलें हम लोग थोड़ा वक्त बिता लेते हैं बाहर ही, और फिर उसके बाद बच्चे को पिक करते हुए हम लोग घर चले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी गुड। बच्चों के लिए जो एक थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ग्रोन अप किड्स हैं और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं। आप अपने बच्चों की कितनी जो सोशल मीडिया पे जो प्रोटेक्शन है वो किस तरह से आप लोग करते हैं, क्या कैसे मॉनिटर करते हैं अपने बच्चों को, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को कैसे मॉनिटर करते हैं? मैं चाहूँगी एक छोटा सा क्यूट सा एक प्यारा सा सेशन, इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है उन पेरेंट्स के लिए भी शेयर हो जाए जिनके बच्चे बड़े हैं, तो कैसे देखना चाहिए, कैसे अपने बच्चों के साथ आपको कंडक्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बच्चे जो भी हो वो नज़र के सामने रहें, या मतलब ये नहीं है कोई अपने प्राइवेट रूम में बैठ के ना डिस्कशन हो रही हो या ऐसी कोई चीज़ ना हो, जहाँ पे सब लोग मौजूद हैं वहाँ पे अगर कोई देख रहे हैं तो इट्स ओके। माहौल ऐसा होना चाहिए। माहौल ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे हालात में आप वैसे ही मॉनिटर कर लेते हैं कि आपका बच्चा क्या कर भी कर रहे हैं, वो मतलब लिविंग एरिया में जैसे हम बैठे हैं सब, तो वहीं पे सब एग्जैक्टली बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी बात शेयर की है सादिया कि आपका बच्चा जहाँ भी है अगर आपके सामने है तो सीधी सी बात है कि उसकी हर तरह की एक्टिविटी भी आपके सामने होगी और बच्चा किसी भी नेगेटिविटी की तरफ जाने से हमेशा बचा रहेगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा सादिया, मुझे ये बताइए कि क्या क्या आप घर में बनाती हैं अपने बच्चों के लिए? यकीनन बहुत दिल से, बहुत अच्छा, बहुत खूब बनाती होंगी। हाँ जी। बच्चे क्या क्या डिमांड करते हैं? बस यही चिकन हांडी वगैरह। और वैसे अच्छा, बच्चे ज़्यादा स्नैक्स में सैंडविचेस। अच्छा, कैसी जो चीज़ ज़्यादा बच्चों में पॉपुलर है, जो बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं या नाइट टाइम क्रेविंग्स होती हैं तो आपको जगा देते हैं या कहते हैं मम्मा ये बना के सो जाना, वो कैसी चीज़ें होती हैं? वो यही स्नैक्स टाइप ही होती हैं। या क्या स्नैक्स आप शौक से बनाती हैं बच्चों के लिए? आइटम ये मैं ज़्यादा यही ग्रिल्ड सैंडविचेस। ग्रिल्ड सैंडविचेस रेसिपी शेयर करेंगी?
जी ताकि वो मदर्स भी बनाएं जिनको नहीं आता। शॉर्ट रेसिपी कर दीजिए शेयर। हाँ, बोनलेस चिकन लें, छोटे छोटे पीसेस करें, उसमें मतलब दही और टिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी मैं घर के ही मसाले जो नमक मिर्च वगैरह, ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ अपने घर के मसाले मिक्स करके वो डालती हूँ। और ग्रीन चिली पेस्ट वगैरह वो फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट के कितना आप स्पाइसी बर्दाश्त करते हैं, फिर उसको और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के कुक कर लेना है। फिर इसमें थोड़ी कैप्सिकम और कैबेज और अनियंस जो भी मतलब वेजिटेबल्स पसंद हैं बच्चों को वो श्रेड करके डाल देनी है। और फिर ब्रेड में लगा के या तो ग्रिल पैन में ग्रिल कर लें या जो सैंडविच ग्रिल है उसमें ग्रिल कर लें, बटर लगा के। बटर लगाएं। बहुत अच्छा। हाँ जी। अच्छा, और चीज़ भी बच्चे चीज़ भी पसंद करते हैं, चीज़ भी अंदर एक चीज़ का स्लाइस, मानीस, बटर, चिकन और चिकन तो एक इंग्रेडिएंट हो गया। वो तो सॉसेस की बात हो रही है तो चलो सॉसेस में हम कंसिडर कर लेते हैं कि कोई भी कुछ जो मायो से बना हुआ है, चिली सॉस है, ये सब चीज़ें जो हैं या कुछ भी और सीजनिंग जो बच्चों के फ्लेवर्स को और एनरिच करे या उसके जो खाना आप बना रहे हैं, जो स्नैक्स आप बच्चों के लिए बना रहे हैं उसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाए। हाँ जी, चिली सॉस वगैरह। और जब सीजनिंग करनी है तब तो चिली सॉस और विनीगर वगैरह, लेकिन जब सॉस बनानी है तो उसमें मतलब मायोनीज़ हो गया, ये चिली गार्लिक सॉस, या आजकल तो बहुत सारी आ रही हैं ना। एग्जैक्टली आप मार्केट में जाएं तो आपको सॉसेस के काउंटर में बेश बहा सॉसेस मिल जाते हैं। और आई एम वेरी मच श्योर कि मदर्स को बहुत सारे सॉसेस का पता भी होता है एंड दे नो एवरीथिंग। जो आपके बच्चे की टेस्ट बड्स जो भी हैं उसके मुताबिक आप बनाइए और अपने बच्चों को सर्व कीजिए। वेल, आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी आप दोनों में से कौन मेरे सवाल का जवाब देते हैं। और सवाल मेरा आपसे है जनाब, मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसे सिवाय आपके और कोई नहीं देख सकता। सिवाय आपके कोई और नहीं देख सकता। सिवाय आपके कोई और नहीं देख सकता। ड्रीम। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और वाकई में आपके ड्रीम को सिवाय आपके कोई नहीं देख सकता। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर साथ ही आपको हमेशा याद दिलाएगा अपने से बात। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, तो हमने सोचा कि चलें दोनों से अलग अलग आपकी बात करवाते हैं, अलग अलग मुलाकात करवाते हैं। आ जाइए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा मुगलपुरा। मुगलपुरा यानी लाहौर से हैं आप? हाँ जी, लाहौर। हमेशा से? हाँ जी। लाहौर के अलावा कहाँ कहाँ गए हैं आप? लाहौर के अलावा कराची, इस्लामाबाद, कितनी बार? मुल्तान, मोस्टली जाता रहता हूँ मैं। पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ और गए हैं? सिंध में तो आप चले गए, कराची की बात की आपने, सिंध में और क्या देखा है? सिंध में समन सीवीओ बड़ा ज़बरदस्त है और वहाँ कितनी बार जाते हैं आप? अगर कराची जाएं तो आप सी व्यू कितनी बार देखने के लिए जाते हैं? मोस्टली मैं बचपन से जाता, मेरी फुप्पो खाला वहीं के रहने वाले हैं, मैं बचपन से जाता रहता हूँ। वैसे फिर तो आपको कराची अपना अपना लगता हो। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ गए हैं? और इसके अलावा अभी आउट ऑफ कंट्री तो नहीं खैर कभी गया, सिटीज़ वगैरह क्या हुआ। आउट ऑफ कंट्री नहीं गए लेकिन आप सिटीज़ में ज़रूर गए हैं। आउट ऑफ कंट्री भी जाने का इरादा है? हाँ जी, श्योर। पक्की बात। कहाँ जाएंगे? वैसे मैं दुबई का है अभी फ़िलहाल। दुबई चले जाना इंशाल्लाह। हाँ जी, काम के लिए जाना है, जी जिंदगी बनानी है वहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा, अभी यहाँ पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में काम मतलब काम? मेरी अकाउंट्स में जॉब है, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। गुड। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं आगे पढ़ा? ग्रेजुएशन के बाद वो फिर थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, काम की तरफ आ गए, फिर मैं जॉब की तरफ आ की तरफ आ गए। ज़िंदगी कैसी चल रही है? गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। ज़िंदगी चल रही है या हम ज़िंदगी को चला रहे हैं? नहीं, ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी हमें चला रही होती है। ज़िंदगी हमारी कहाँ औकात कि हम ज़िंदगी को चलाएं। काम के अलावा और क्या हो रहा है? शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मॉल ऑफ लाहौर के बारे में बताइए। मॉल ऑफ लाहौर ये मेरा एक फेवरेट एक हमेशा यहाँ आते हैं? हाँ जी, यहाँ मैं आता रहता हूँ अपने दोस्त के साथ। ये हमारा फ्लैट था दोस्तों का, अभी भी है। अभी भी है? हाँ अभी जी। भी आप लोगों की यही रिहाइश है? हाँ जी, यहीं पे हम लोग अक्सर आते हैं। तो बड़ा दोस्त के साथ ज़्यादा फ्रैंकली आपको पता मज़ा आता है। एक ओपनली बंदा जो है ना, वो बंदा एक इंजॉयमेंट कर लेता है। हाँ, ऐसी बात है। साथ एक अलग इंजॉयमेंट होता है। फैमिली फ्रेंड्स लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होती है, दोस्तों के साथ एक और लाइफ होती है। फैमिली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम है। दोस्तों के साथ आप इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। वैसे फैमिली के साथ भी अच्छा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा। वो उसके साथ एक अलग एक वो होता है ना, वो एक अलग बात है और ये एक अलग बात है। होती है। बिल्कुल ऐसा है। शायरी में शौक़ है आपका, दिलचस्पी है आपकी? मैं सुनने में है, पोइट्री में शायरी सुनने का शौक़ है? हाँ, सुनने का शौक। तो कुछ शेर ऐसा जो याद रह जाता हो हमेशा? सॉन्ग्स वगैरह में ज़्यादातर गाना कौन सा आपको पसंद है?
गाना मैं सुना के तो बता देता हूँ। सुनाइए। मैं माइक पकड़ लेती हूँ, आप सुनाइए। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं यारा, अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग। जनाब करें कि आपसे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जिसको हम नूर महल कहते हैं। पाकिस्तान का नूर महल कहते हैं, पंजाब में है। इस्लामाबाद, नहीं। बहावलपुर। बहावलपुर, श्योर हैं आप इसके बारे में? बाकी कहते हैं। यस। कभी देखा है नूर महल? वहाँ जाकर ये नाम सुना है। देखिएगा ज़रूर। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मदद। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आइए जनाब अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपको मिलवाते हैं आपके बहुत प्यारे प्यारे से दोस्तों से और करते हैं एक अमेजिंग सा एक मीटिंग सेशन और साथ में फ़न भी। आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैमरे की तरफ अगर आप चेहरा करके खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब। शाहजेब, आप क्या करते हैं? मैं सिविल के बारे में बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियर है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं या सड़कें बनाते हैं? हम कमर्शियल बिल्डिंग लाइन में बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। नहीं, गिराई तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बनाई है, गिराई तो नहीं है। गिराई नहीं है। अच्छा, दुनिया के बड़े मशहूर इंजीनियर्स हैं, कोई ऐसा इंजीनियर जो आपकी इंस्पिरेशन हो, जिसके मॉडल्स को, स्ट्रक्चर्स को देखकर आप बड़ा इंस्पायर होते हैं और आपका भी गोल हो कि मैं पूरी दुनिया में अपने आप को अपने मॉडल से, अपनी स्ट्रक्चर से, अपनी इंजीनियरिंग से हैरान करूं? पाकिस्तान इंजीनियर कौंसिल के वसीम साहब हैं और वो पाकिस्तान इंजीनियर के सदर भी हैं और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जिन्होंने मुझे अक्सर वो कहते थे कि अगर आपके शूज़ पे मिट्टी ना हो तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर आपके शूज़ पे मिट्टी है तो फिर आप इंजीनियर हैं, अगर शूज़ पे मिट्टी नहीं है तो आप इंजीनियर नहीं। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। फील्ड में उतरेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कैसे देखना है, कैसे करना है। कमरे में बैठकर और नक्शे खींचकर इंजीनियरिंग नहीं होती है, वो आर्किटेक्ट हो जाता है। और जब ग्राउंड में जाएंगे, मैदान में खड़े होंगे, गढ़ों को देखेंगे, सतूनों को देखेंगे, पैमाइशें करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि इंजीनियरिंग क्या है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो यू आर एंजॉयिंग योर वर्क? नहीं एंजॉय कर, कभी कह रहे मैं कभी तो काम को मैं इतना एंजॉय नहीं करता। नहीं, काम को तो मैं करता हूँ, इधर वैसे घूमना। आपके काम ही की तो बात करें। हाँ, तो आपको अपने काम को काम में कितना अच्छा। और मेरी अभी तस्वीरें में दिखाता हूँ, ये हालत काम की वजह से हो गई सारी। काम की वजह से ये जो सन टैन नज़र आ रहा है ना, ये सब का सब जो है हमारे ब्राउन मुंडे तो इसलिए ब्राउन होते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली हार्ड वर्किंग। और इतने हार्डकोर फील्ड में काम करने वाले लोग, जैसे कहाँ भाई ऐसा रह सकता है। somehow कुछ और कोई शायरी गाना जिसके आप शौकीन हो? गाना तो मुझे नहीं पसंद। शायरी करते हैं शाहजेब? शायरी भी नहीं है, बस एक छोटा सा मुझे याद आ रहा है। हाँ। मकाफात अमल का अगर ज़रा भी दिल में हो खौफ, तो एक बार बुरा करने से सोचिएगा ज़रूर। बुरा करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। बेशक यही बात है। मकाफात अमल के बाद बिल्कुल जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जो करना है घूम फिर कर वो आप ही के पास वापस आना है, चल कर आना है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ज़िंदगी का हासिल है ये बात। समझ लिया तो बन गया,
और अगर ना समझे तो बिगड़ गए। वेल, एक सवाल और लेसी को आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है जो लम्हों में बनती है और लम्हों में टूट जाती है। एतमाद। हम और आपकी जानिब से वैसे एतमाद लम्हों में बन जाता है, बनने को बन कुछ लोगों का बन भी जाता है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा प्यार, छोटा सा गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाने के लिए हमारी मुलाकात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में है और इसको दिखाने का मकसद ये है कि मैं इस वक्त आपसे बिछड़ रही और आपसे बिछड़े, लेकिन हमेशा के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हम फिर आपसे मिलने के लिए आएंगे, फिर किसी मॉल में खूबसूरत सी जगह पर जहाँ पर आप हमें बुलाएंगे। और अब मैं बताऊँ आपको वो तमाम सवाल, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आखिर आज के प्रोग्राम में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके दर्ज जवाब क्या। एक सवाल मैंने पूछे तो वो सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक ही पल में पैदा होती है और एक ही पल में मर जाती है। इसे हम कहते हैं ख्वाहिश या किसी भी इंसान की कोई विश। एक और सवाल मैंने किया, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहा जाता है। पाकिस्तान का एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, और इस शहर का नाम है बहावलपुर। एक और सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता। अब एक ऐसी चीज़ जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई और नहीं देख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्वाब हैं। और आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसका ना तो हाथ है ना ही पाँव है, वो ख़ुद आपके घर आती है। वेल, इट इज़ अ न्यूज़पेपर and it can be a letter, it can be an email, TCS, anything, जो भी ऐसी कोई चीज़ जो बग़ैर किसी सेल्फ हेल्प के आपके पास आ जाती है, और उसकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप कहें कि उसने अपने आप को आप तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। तो होप दैट मेक्स सेंस। जितने भी दोस्तों ने ये जवाब दिए तमाम ही दुरुस्त थे। समहाउ बहुत सारे और भी जवाब थे जो बहुत करीब करीब थे, एंड दे वर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ भी आप हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आपसे रिफर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आप हमसे कहाँ मिलना चाहते हैं। जहाँ बुलाएंगे हम आपसे मिलने के लिए आएंगे, आपसे बात करेंगे, बहुत सारा फ़न, बहुत सारे प्यारे प्यारे से दोस्त और एक खूबसूरत सी कोई भी जगह, हमारे प्यारे लाहौर की जगह, कोई भी मकाम। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ज़ोया रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।